वक्त की जो सरकार केंद्र में थी वो वीपी सिंह की थी और इनके सहयोग से तो बनी थी। पंडितों को कश्मीर से निकालने का काम और जो एक्सोडस हुआ, आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त की जो सरकार केंद्र में थी वो वीपी सिंह की थी और इनके सहयोग से तो बनी थी। कश्मीरी पंडित ने जब भी इंसाफ मांगा उनको एक ही बात कहकर बोल दिया गया कि बहुत जल्द आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। पर ये अच्छे दिन ना जाने कब आएंगे, यही आस लगाए हर कश्मीरी पंडित, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा, यही बात कह रहा है कि अच्छे दिन के राग अब हमारे साथ मत अलापिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में आना और उसमें एक भी रिजर्वेशन किसी के लिए भी ना होना, यानी कि बाकी सबके साथ तो कहीं ना कहीं आपने जो किया सो किया, पर कश्मीरी पंडित्स को एक बार तो सोचना होता कि हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं, बट उनके बारे में भी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की। इस समय एमके योगी जी मेरे साथ में मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कश्मीरी पंडित्स के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी क्यों। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जम्मू परिवर्तन का कि आपने मुझे, एक मैं छोटा सा एक सिपाही हूँ अपनी कम्युनिटी का, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। सर सबसे बड़ी बात बाकी रिजर्वेशन की या डिलिमिटेशन की, उसके पहले ये जानते हैं कि आखिरकार अच्छे दिन कब आने हैं, आने भी हैं या सिर्फ बातें हैं? देखो, सबसे पहले तो ये अच्छे दिन जो हैं ना तो ये कश्मीरी डिस्प्लेस्ड माइग्रेंटों के लिए आए और पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी ये अच्छे दिन जो है ये किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जो ये बीजेपी के जो लोग हैं इनके लिए, जो इनके जो यसमैन या जो हाँ जी हुजूर करने वाले जो है उनके अच्छे दिन आए हैं। बाकी तो लोग तो है इस वक्त, और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बीजेपी की जो केंद्र में सरकार और जो यहाँ जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज 8-9 साल से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो बीजेपी की कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो राजनीति और जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में जाके ये ढोल नगाड़े बजाते थे और कश्मीरी पंडितों की जो ये बात करने वाले, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने का काम और जो एक्सोडस हुआ, आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त की जो सरकार केंद्र में थी वो वीपी सिंह की थी और इनके सहयोग से तो बनी थी, और यहाँ के जो गवर्नर साहब थे वो कौन थे? वो इन्हीं के लोग थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सवालिया निशान जो है ये इसी बीजेपी की सरकार के ऊपर मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त भी केंद्र में आप जिनके सहयोग से जिनकी सरकार आप लोगों ने बनाई और जो यहाँ के जो गवर्नर उस वक्त बीजेपी के ही थे, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागने का जो षड्यंत्र, जो जिस तरीके से कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाइए और हम निहत्ते जिन लोगों की शहादतें हुई, जिन हमारे जो बॉर्डरों पर या जिस टेररिस्ट के साथ जो हमारे फौजी जवान, किसी भी वर्दी वाले जो भी आज तक जो शहीद हुए हैं, उनका परिवार और कश्मीरी पंडित खुसूसन आपसे ये पूछना चाहता है कि उनके जिम्मेवार जो है वो आप लोग हैं, इसकी जवाबदेही आपकी है। आप इसके लिए स्पेशल इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाते हैं? आप बिठाइए और जिनको वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, निहत्तों की जो हत्या की, उन लोगों को सामने लाइए। हम ये जानना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि भाजपा इसलिए सब कुछ नहीं कर रही क्योंकि भाजपा इन्वॉल्व थी उस समय?
देखो, मैं जरूर कहूंगा कि उस वक्त जिनकी सहयोग से वहां सरकार थी, तो इसकी जिम्मेवारी तो इनकी लेनी, इनको तो लेनी पड़ेगी ना, यही तो लोग जिम्मेवार है उसके। तो उस वक्त की अगर ये एक बहुत लंबी डिबेट है, तो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर या उस वक्त के जो जिनके सहयोग से ये सरकार में बैठे थे दिल्ली में, तो कश्मीरी एक्सोडस जो हुआ वो तभी तो हुआ था, इसकी जिम्मेवारी इनको लेनी पड़ेगी। हम तो इन्हीं के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि ये इन्हीं की साजिश हो सकती है। ये बीजेपी की साजिश है या नहीं, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा, इस पर तो बातचीत ना की जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, डिलिमिटेशन कमीशन की अब बात कर लेते हैं। रिपोर्ट आई, क्या लगा था अब कुछ अच्छा होगा? देखो, हमारे कश्मीरी पंडित, मैं अपनी कम्युनिटी की अगर बात करूं तो उनको लगता था और उन्होंने अपने आप को उनको लगता था कि जो आज तक यूपीए सरकार थी या यहाँ जो 70 साल की जो सरकारें थी, शायद उन्होंने हमारे लिए आज तक कुछ किया नहीं। लेकिन जो ही बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वो केंद्र में बनी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बनी, और जिनके सहयोग से ये इन्होंने सरकार बनाई, और उनको लगता था कि शायद आज अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, जिनका जिक्र अभी आपने पीछे किया। आज जिन्होंने बीजेपी को कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़कर जो वोट डाला था, तो ये आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जिन कश्मीरी पंडितों ने बीजेपी को वोट डाल के ऐवानों में भेजा, आज वो अपने आप से त्रैमाम करते हैं कि हमने उस वक्त गलती क्यों की। 8-9 साल मैडम बहुत होते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। आज तक जिस तरीके से दिल्ली से जितने भी मंत्री लोग या जितने भी एमपीज लोग आए, कश्मीर में उन्होंने विजिट किया, पहलगाम में और गुलमर्ग में जाके वो बैठे, जम्मू में आके भी वो आए, लेकिन कश्मीरी जो बहुत बड़ी टाउनशिप है, जो हमारे कैंप है, जो कैंप की जिंदगी जो बसर कर रहे हैं, जिनके घर में शाम को सुबह अगर चूल्हा जलता है तो शाम को नहीं जलता है, उनकी इन्होंने कहीं सुध बुध नहीं ली। और बीजेपी क्या कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार है? हम आज उनसे ये पूछना चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों की सियासत अब छोड़ दीजिए, और 5 राज्यों में जो आज की जो इलेक्शन चल रहे हैं, और ये 370 और 35A की जो बात आप करते हैं, 35A और 370 जल्दी वापस आएगा। अब तो ये जूरी डिक्शनरी जो सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे लगता है इस पर बात हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन होम मिनिस्टर यहां जब आए, नगरोटा तक गए, वहां से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जो था वो जगटी टाउनशिप का कैंप था, जहां हमारी पॉपुलेशन 5000 फैमिलियां जहां रहती हो, आप उनको अगर जर्ब मार के अगर 3 या 4 से डिवाइड करेंगे, जहां 35-50 हजार की जो पॉपुलेशन के जो लोग कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट जहां रहते हो, क्या होम मिनिस्टर साहब को वो नजर नहीं आया? वहां वो 10 मिनट उनको नहीं मिल सकते थे? और मैं ये जरूर कहूंगा कि कश्मीरी पंडितों को जिनके साथ वो यहां मिले और उन्होंने उनका आदर सत्कार नहीं किया और उनको खड़ा खड़ा उनका वो मेमोरेंडम लिया, जस्ट एक उन्होंने खाना पूर्ति की और कश्मीरी पंडितों के ऊपर सियासत और राजनीति के सिवा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि उनके साथ सियासत की, राजनीति की, पर वो तो कह रहे हैं कि भैया हम ही तो आपकी घर वापसी कराएंगे, हम ही तो आपको लेकर जाएंगे, फिर आपको किस चीज की चिंता है? देखो, अगर ये घर वापसी की बात करते हैं या घर कश्मीरी पंडित को वापस ले लेते, तो आप मुझे ये बताइए कि आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए किन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये लोग मिले, किन जो हमारी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग हमारी है, उनके किन नेताओं के साथ इन्होंने बात की? क्या उसके लिए इनके पास कोई रोड मैप है? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज तक इन्होंने कश्मीरी पंडित की वापसी के आंकड़े जो बताए, पार्लियामेंट में ऑन हाउस जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो तथ्य वहां रखे, वो सब झूठ थे, गलत थे। और आज तक जो 6000 पोस्टें जो यूपीए सरकार ने जो कश्मीरी डिस्प्लेस उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
मनमोहन सिंह ने अखनूर में जो अनाउंस किया था, आज तक ये उनको पूरा नहीं कर सके। और नया इन्होंने दिया क्या? हमारी डिमांड है कि जो 13,000 रुपया जो है, और ये 13,000 4 फैमिलियों के बाद जो 3 है 2 है, आप 3200 रुपया जो है पर मेंबर को आप महीना देते हैं। और आप मुझे ये बताइए, 1.5 साल से हमारे डिस्प्लेस कैंप और नॉन कैंप के लोग जो है 1.5 साल से वो धरना प्रदर्शन के ऊपर रोज बाहर है। आज तक एलजी साहब ने उनकी कोई सुध बुध नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है। हम डिमांड करते थे कि अब इतनी महंगाई जो मार आम हिंदुस्तान के पब्लिक आम लोगों के ऊपर जो पड़ी, जो कश्मीरी डिस्प्लेस अपना घर अपना परिवार और कश्मीर हिंदुस्तान में रह के अपने ही देश में जो बेघर हो गए, कम से कम उनका रिलीफ बढ़ाइए। और उनके लिए जो है 10,000 नई पोस्टें जो है, हम जो नई जो इस वक्त की एनडीए सरकार, जो बीजेपी की सरकार जो है, आज तक जो नए इन्होंने जो अभी जो 2000 पोस्टें जो लगाई या जिनका एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली, आज की डेट तक उनकी कहीं वेरिफिकेशन जो है, कहीं लोगों की 200-300 आदमी 500 लोगों से ज्यादा लोग जो है जो डिफरेंट क्लास 4 की नौकरियां हैं, बाकी और भी कुछ नौकरियां जो है, लेकिन आज तक उनकी जो उनकी वो होनी चाहिए ना, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन, कहीं नहीं हो रही है। टस से मस नहीं है यूटीए सरकार। एलजी साहब को भी हम ये अपील करना चाहते हैं, आप कम से कम जब जगटी टाउनशिप में गए थे आपने 15 दिन मांगे थे, अब आपको 15 महीने हो गए। क्या आज की डेट तक आपने कश्मीरी पंडितों के उसके बाद आप कभी गए? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी वहां सुध-बुध ली? और जो केंद्र में सरकार है, जो एमपी या मंत्री साहब लोग आए, उनकी तो कहीं बात ही नहीं है। और आज बच्चे को पढ़ाना, अपना चूल्हा जलाना, दवाई और मेडिसिन देके कश्मीरी डिस्प्लेस, आप वहां जाइए ग्राउंड पर, आप जीरो ग्राउंड पर आप देख लीजिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप जीरो ग्राउंड पर जितना ज्यादा काम करती है, जितना आप आम पब्लिक की बातें जो आप पब्लिक डोमेन में जो आप रखती है, मैं आपको सल्यूट करता हूं मैडम। क्या आपने ये वाहिद एक ऐसी चैनल है जिसने हमेशा उन गरीबों की, उन मासूम लोगों की जो इस वक्त अपना 2 वक्त की रोटी जो है वो अपना चूल्हा अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, उनकी आवाज आप उठाते हो। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि डिस्प्लेस माइग्रेंट जो है आज त्रहिमाम हम तंग आ चुके हैं। सारा कश्मीरी पंडित समुदाय, चाहे कैंप में रहता हो चाहे नॉन कैंप में रहता हो, बहुत दुखी है इस सरकार से, केंद्र की सरकार से। और यहां की एलजी जो है, हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करना चाहते हैं, और एक तो हमारा जो रिलीफ जो है उसको बढ़ा दीजिए, और जो हमारे 10,000 की जो नई पोस्टों की जो डिमांड हमारी है वो हमें दीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल में रखूंगी, डिलिमिटेशन कमीशन को अप्रोक्स कितनी सीट्स आपके लिए रिजर्व एटलीस्ट करनी चाहिए थी? देखो मैडम, मैं आपको कहूंगा, जहां पॉपुलेशन कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंटों की 7 लाख है, अब 7 लाख की जगह 5 लाख लोग रख लीजिए। जो डेलीगेशन यहां आया था, कश्मीरी पंडित जो है वो यहां आए, अपने वतन से, अपने हिंदुस्तान से जो कैंपों की जो रोजमर्रा की जिंदगी जो वो बसर कर रहे हैं, हमने डिमांड रखी थी जो कश्मीरी डेपुटेशन डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इनको दिया था, और इन्होंने जो आश्वासन हमें दिया था, हमारी डिमांड थी 3 से लेके 4 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडितों की रिजर्वेशन के लिए हमने इनको प्रार्थना की थी कि आप हमें 3 या 4 दीजिए। और आज हम ठगे हुए महसूस करते हैं अपने आप को कि कश्मीरी पंडित का तो कहीं इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है, नामो निशान ही उनका मिटा दिया है। और आज मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी हब्बा कदल थी, जो कश्मीरी पंडितों की आइडेंटिटी थी, जो कश्मीरी पंडितों की एक रिजर्व सीट मानी जाती थी, इन्होंने तो उसके 3-4 टुकड़े कर दिए।
आप किस कमीशन की बात करते हो? ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये नाम का है, लेकिन इसको चलाने वाले जो है वो पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने अपने कैंडिडेटों को, अपने लोगों को खुश करने के लिए और उनको कामयाब करने के लिए इन्होंने तो जम्मू में भी आप देख लीजिए, कश्मीर में भी आप देख लीजिए, इतना प्रदर्शन, इतने लोग आज जो रोडों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको हम खारिज करते हैं। कश्मीरी पंडितों की डिमांड होगी कि जिस हबा कदल को आपने 3 और 4 टुकड़े किए, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीरी पंडित को अब मत ललकारिए। कश्मीरी कैंप या नॉन कैंप और कश्मीरी डिस्प्ले जो जेल से भी बाहर है, वो जब अपने हक और अपनी लड़ाई के लिए अपनी रिजर्वेशन 3 और 4, क्या ये जगटी टाउनशिप को, नगरोटा की सीट को रिजर्व कश्मीरी पंडितों के नाम से नहीं कर सकते थे? कश्मीर में क्या हमारी पॉपुलेशन, अनंतनाग जो मटन की जो इन्होंने साउथ और नारथ कर दिया, क्या वो ये नहीं रख सकते थे? और श्रीनगर में नारथ हमारी जरूरत थी, कश्मीर में एक हो, नारथ में एक हो और साउथ कश्मीर में एक हो और जगटी टाउनशिप में एक हो। ये हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनती है। हम डिमांड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस पर दोबारा वो गौर खोज करे। हम अपील करना चाहते हैं, अभी भी पब्लिक डोमेन में ये चीज़ नहीं आई है जो एमपी साहिबान को इन्होंने जो दिया है, जो ये लोगों के बीच में आया है। अगर ऐसा व्यवहार डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कश्मीरी पंडितों की रिजर्वेशन नहीं होंगे तो हम रोडों पर आएंगे। अपने आप बच्चे और परिवारों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम इतना मासिक प्रोटेस्ट करेंगे, इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये असल में दर्द था जो इस समय सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित के पर आपने रोटियां सेकी। आपने ये कहा कि भैया सियासी रोटियां जितनी सेकी जा सकती थी उतनी इन्होंने सेकने की पूरी कोशिश की। ये कहा कि भैया आपकी घर वापसी भी होगी, पर घर वापसी होना तो दूर की बात, डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें एक भी सीट, इन्होंने तो 4 की बात की, पर एक भी सीट जो है वो कहीं भी रिजर्व जो है वो नहीं की गई। क्या इस समय इस रिपोर्ट में, डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इसमें पूरी की पूरी तरह से कश्मीरी पंडित्स को अवॉइड किया गया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।